भाषा में एक साहूकार साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य व्रत कुछ कोनी करती जी के उनका कोई संतान कोनी हुई। एक दिन पड़ोसन माघ की चौथ की कहानी सुन रही थी तो साहूकारनी पूछी कि ये क्या कर रहे हो। वह बोली कि आज चौथ का व्रत है सो कहानी सुने है। साहूकारनी पूछी कि इससे क्या हुआ। पड़ोसन बोली कि अन्न धन संतान हुआ। जब साहूकारनी बोली कि मैं नहाई रह जाऊं तो सवा शेर को तिलकुटो करूं और चौथ माता को व्रत करूं। वह नहाई रहेगी। पीछे साहूकारनी बोली कि मेरे लड़को हो जावे तो 2.5 शेर को तिलकुटो करूं। उका लड़को हो गयो। पीछे वह बोली कि हे चौथ माता मेरा बेटा का विवाह हो जावे तो 1.25 मन को तिलकुटो करूं। बेटो को विवाह मंड गयो। वह लोग बारात लेकर गया। चौथ माता सोची कि जब से नहाई है तब से तिलकुटो बोल्यो है और अब तो बेटो को ब्याह करन चाली है तो भी एक भी तिलकुटो कोनी करियो। अगर आपा इन्हें छुटकलो नहीं दिखावांगा तो आपा ने कलयुग में कौन मानसी। बठी ने बेटो 3 फेरा ले लिया। चौथा फेरा में चौथ माता गरजती ढोलती आई। नींद न उठा कर पीपल पर बैठा दियो। फेरा में से सारा हाहाकार मच गई। सारा बिंद ने खोजल गयो कद भी कोनी मिलियो। बहुत सारा दिन बाद घनघोर आई। छोरियां घनघोर पूजन लेन गई। पीपल में से दूरवा लेन जाती। पीपल घर से बिंद रोजाना एक छोटी न बोल तो आ रही मेरी अदब्याली। यह सुनकर एक छोरी सुकन पड़ गई। छोरी की माँ बोली कि बेटे तने चोखो खिलाऊं फिर तू क्यों सुकन पड़ गई। जद बोली कि माँ जद दूब लेन जाऊं तो पीपल में से एक जनो बिंद का कपड़ा पहनकर मेहंदी लगाया सेवरा पहना रोजाना मन बोले कि आ मेरी अदब्याही। माँ जठा बैठकर देखा तो जवाई ही बैठो है। जना वा बोली कि मेरी बेटी ने अदब्याही करके अठे कईयों बैठो है। बिंद बोलियो कि मैं तो चौथ माता के गहनों पड़ो हूँ। मेरी माँ तिलकुटो बोलियो तो जिको करियो कोनी। जद से चौथ माता माँ से नाराज होकर उठा लाई और अठे बैठा दियो। ऊ बखत बा बिंद की माँ कह गई और सारी बात बताई। साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता मेरा बेटा आ जावे तो मैं 2.5 मन को तिलकुटो करूँ। छोरी की माँ भी 2.5 मन को तिलकुटो बोल दियो। चौथ माता राजी होगी। उका बेटा ने लियाकर फेरा में बैठा दियो। बेटो को विवाह हो गयो। पीछे सब खूब धूमधाम से चौथ माता को तिलकुटो करियो और सारी नगरी में होलो फिरा दियो कि सब कोई चौथ माता का व्रत करियो तिलकुटा करियो। हे चौथ माता उका बेटा बहू ने मिलियो जिसा सब ने मिलियो। क्या सुनत हुंकारा भरत अपने सारे परिवार ने मिलियो। बोल चौथ माता की जय। इसके बाद विनायक जी की कहानी। एक देवरानी जेठानी थी। देवरानी को धन तो जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करया करती। वह अपनी देवरानी ने चून पीस जाती जी का कपड़ा में चून छानती। वह कपड़ा घर ले आती और अपने धनी ने घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी का टाबर देख लियो और अपनी माँ ने बोलियो कि ताई अपनो चून को कपड़ो ले जाकर ताऊ ने घोल कर पिला देवे। देवरानी बात सुनकर बहुत रिवझी और जेठानी ने बोलियो कि म्हारे सजा व चून छानन को कपड़ो धर को हाथ धोकर जाया करवा बैया ही करी। घरा गई धनी बोलियो कि चून घोल कर दे। जेठानी बोली कि आज वह चून छानन को कपड़ो राख लियो। जद उको धनी गुस्सा में आकर उन्हें पाटा से बहुत मारन लाग्यो। वह गणेश जी करती। सोगी गणेश जी आयो पूछ्यो कि तू क्यों सुती है। वह बोली कि मेरी देवरानी कैसे चून छानन को कपड़ो लियाकर मेरे धनी ने घोल कर पिलाती। आज वह कपड़ो राख लियो और पिलाया कोनी सकी तो धनी ने मैंने खूब मारियो। गणेश जी बोलियो कि मैं घर घर तिलकुटो खाकर आया हूँ निपटन का मन है सो कठे जाऊँ। वह बोली कि हे महाराज घनी जगह पड़ी है जहाँ जठ निपट ले। गणेश जी निपट कर बोलियो कि अब पूछू कठ। जब वह गुस्सा में बोली कि मेरे सिर से पूछ लियो। गणेश जी सिर से पूछ कर चला गया। थोड़ी देर में उठकर देखा तो सारो घर हीरा से जगमगा रहा है। सारे घर में हीरा जगमगा रहा है। धन टाबर न लागी तो देवरानी ने जाकर देर होगी। देवरानी टाबर ने भेजो कि देख कर आज ताई आई क्यों नहीं। टाबर आकर देखो कि माँ ने बोलियो कि ताई के बहुत धन हो गयो है। देवरानी भागी गई और पूछो कि तेरे इतनो धन कहिया हो। जेठानी सारी बात बता दी। इतनी सुनकर देवरानी घरा गई और अपन धनी ने बोलियो कि तू मने पाटा से मार। जेठानी को धनी उन्हें मार्यो तो कोई
बहुत धन आवे। धनी बोलियो कि तू धन की भूखी मार मत खावे, वाह परवा मानी गोनी। धनी खूब मारी और आपा सारा मकान खाली कर गणेश जी का नाम लेकर सोगी। गणेश जी आयो बोलियो कि कठ निपटू। जदवा बोली कि महाराज भी के तो सारा छोटा सा मकान था, मेरा घनो बड़ो मकान है, थारी इच्छा हो जा निपट लियो। गणेश जी सारा मकान में निपट लियो। फिर पूछे कि कठ। जदवा बोली कि आओ मेरे सिर से पूछ लियो। ऊ के सिर से पूछ कर गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। थोड़ी देर में उठकर देखा तो सारे धन का कूड़ा सड़ गया। जना देवरानी बोली है महाराज मेरे से कपट करियो, जेठानी न तो धन दियो मैंने कूड़ो दियो। गणेश जी आयो बोलियो कि तू धन की भूखी मार खाई व धर्म की भूखी खाई। देवरानी बोली कि